एनिमल खो गया है, आपका कोई पर्सन खो गया है, आपके घर की कोई चीज़ खो गई है बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई गहने होते हैं, कोई नेकलेस होता है, मंगलसूत्र होता है, किसी ने चोरी कर लिया है, या फिर आपका कोई वॉलेट खो गया है, या फिर कोई भी कीमती चीज़, आपकी कोई फाइल खो गई है, कोई इम्पोर्टेंट बुक खो गई है, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या, मतलब अगर वो नहीं मिलती है ना तो आपके लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, या फिर बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे हो जाते हैं। ऐसी कुछ भी ऐसी समस्याएं हर एक के लाइफ में होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सविता, कैसे हो आप सब? तो मुझे पता है आप सब बहुत बढ़िया और मज़े में हो। और आज हमारा है 18th डे, 18वां दिन, और मैं आशा करती हूँ कि आपने 17 दिन अच्छे से फॉलो कर लिए हैं, राइट। और हमारे 18 डे का टाइटल है जादुई कार्यसूची। मतलब आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा आपका कोई भी मन चाहा काम आपको अपने मन के हिसाब से कैसे करा लेना है यूनिवर्स से। ओके, आपके कोई भी काम हो सकते हैं, कोई भी समस्या है आपके लाइफ में हो सकती है, हमेशा रहती ही है। अगर इंसान के लाइफ में समस्या हो ही नहीं तो फिर वो क्यों हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेगा, राइट। तो होती है सबके लाइफ में, तो आपके लाइफ में भी है 100%। तो वही समस्या आपको सुलझानी है अपने तरीके से, और वो उसके रिजल्ट वही आएंगे जो आप खुद चाहते हो, राइट। अब कैसे आएंगे ये हम सीखेंगे आज। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, आपका कोई एनिमल खो गया है, आपका कोई पर्सन खो गया है, आपके घर की कोई चीज़ खो गई है बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई गहने होते हैं, कोई नेकलेस होता है, मंगलसूत्र होता है, किसी ने चोरी कर लिया है, या फिर आपका कोई वॉलेट खो गया है, या फिर कोई भी कीमती चीज़, आपकी कोई फाइल खो गई है, कोई इम्पोर्टेंट बुक खो गई है, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या, मतलब अगर वो नहीं मिलती है ना तो आपके लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, या फिर बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे हो जाते हैं। ऐसी कुछ भी ऐसी समस्याएं हर एक के लाइफ में होती है, आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी ने अपनी बहन के शादी के लिए पैसे जमा करके रखे होते हैं, लेकिन अचानक से वो पैसे गायब हो जाते हैं, कोई चोरी करके लेके जाता है, या फिर किसी की रिटायरमेंट हो चुकी होती है और बहुत सारा पैसा उसको मिलने वाला होता है, और वही चेक जो रहता है वो कहीं से अचानक से कोई लंपास कर लेता है, गायब कर लेता है। ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो जाता है। अगर पूरी लाइफ की पूंजी इस तरह से चली जाए तो इंसान के साथ क्या हो सकता है, इंसान कैसे कर सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो जाती है, ट्रेजेडीज हो जाती है, घटनाएं हो जाती है। ऐसा भी होता है कि किसी के साथ की मतलब हम देखो, अब पता है हम ऐसे यकीन करते हैं, कोई ऐसे स्कीम निकल के आते हैं, कोई कहता है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको 2 या 4 दिन में या फिर 1 हफ्ते में इसके डबल पैसे मिल जाएंगे। फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर भरोसा करके, ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करके हम वहाँ पे हमारे पैसे स्पेंड कर देते हैं। ऐसा भी हो जाता है। ऐसे जो भी गलतियाँ हम करते हैं और हमारा जो भी हमारे पास से चला जाता है, जो नुकसान हो जाता है, हमारे इंसान हमसे खो जाते हैं, चले जाते हैं, हम ढूंढने में उनको नाकामयाब हो जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करें, दिमाग वर्क ही नहीं करता। हर एक एंगल से हमने सब कुछ ट्राई किया होता है, हर एक मतलब पुलिस स्टेशन हो चुके हैं, हर एक जगह पे घूम चुके हैं, एक जगह भी ऐसी नहीं छोड़िए कि जहाँ पे हमारे कदम ना गए हो, और हमारे आँखों से आंसू तो रुकते ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। इस तरह से हमारे हाल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें नतीजा 0 यही मिलता है। तो आज का जादुई अभ्यास आपको वो नतीजे पॉजिटिव करके देने वाला है, ठीक है। आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आप चाहते हैं। इस बुक के अंदर एक स्टोरी दी गई है, छोटी सी, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। वो लड़की होती है, उस लड़के का वॉलेट गुम हो जाता है, वो कहीं पे घूमने जाती है, वहाँ पे बाहर एक दिन रहती है, दूसरे दिन जब घर आती है, घर आने के बाद उसको पता चलता है कि उसका वॉलेट गुम हो गया है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, मतलब बहुत ढूंढती है, बहुत उसके अंदर, मतलब वॉलेट के अंदर कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पैसे रहते हैं, और पता नहीं क्या क्या रहता है, सबको पता है, ठीक है। तो वॉलेट गुम हो जाने से वो बहुत ही परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। लेकिन जैसे कि उसको पता रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है, तो वो बस घर में बैठे बैठे अपने वॉलेट को इमेजिन कर लेती है, और वो ये सोच लेती है कि उसको उसका वॉलेट मिल गया है। और बस जैसे कि हम हमेशा टेक्निक करते हैं जादुई,
वैसे ही वो सोच लेती है कि उसका वॉयलेट उसके पास आ चुका है, उसके हाथ में है, उस अपने वॉयलेट को खोल रही है और देख रही है और देख के हंस रही है, मेरा वॉयलेट मुझे मिल गया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए, मैंने जो भी लिखा था, जो भी कार्ड्स मैंने रखे थे अंदर, सब मेरे हाथ में हैं। इस तरह से वो देखती है। उसकी जो आकृति रहती है, हमारे पिक्स रहते हैं वो, मतलब जो हमारा वॉयलेट है उसके अंदर जो कार्ड्स है, जो पैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उसके पिक अगर हम आँख भी बंद करते हैं तो हमको वैसे के वैसे ही दिखाई देता है, जैसे कि कोई पर्सन दिखाई देता है, कुछ भी होता है। हम आँख बंद करते हैं तो हम पूरी दुनिया को भी आँख बंद करने के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन, वो पिक पूरा हमारे आँखों के अंदर रहता है। तो वही वो विजन करती हैं कि उसका वो वॉयलेट उसके हाथ में आ गया है, और खुश होती है, इतनी दिल से खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अट्रैक्शन का यूज़ करना पता होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, ऐसा विजुअलाइज करने के बाद बस 2 ही दिन के अंदर उसको उसका वॉयलेट एक किसान आके देके जाता है। उस किसान को उसका वो वॉयलेट उसके घर के बाहर ही मिला था, जहाँ पे वो लड़की रहती थी। मतलब जब वो निकल रही थी घूमने के लिए, उसी टाइम पे उसने उसे खो दिया था, गिरा दिया था, और वो खुद भूल चुकी थी उसको। और क्यों ना वही किसान वहाँ से गुजरे, उसको वॉयलेट मिले, वो लेके चला जाए। उसके बाद दूसरे दिन के बाद फिर वो लड़की ढूंढे, और वो किसान जिसने बहुत ढूंढा किसका है, उसको पता ही नहीं चला, समझ में नहीं आया कि वो किसका है। उसके अंदर बस उस लड़की का एक नाम था, बस उसने विजुअलाइजेशन के ज़रिए अपने वॉयलेट का अट्रैक्ट कर लिया। तो आपको भी वही करना है। आपकी जो भी समस्या है, सबसे पहले आज आपको क्या करना है, उठने के बाद सबसे पहले अपनी नियामतें लिख लेनी है, और लिख लेने के बाद उसको दिल में ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे पैम्पलेट है, नोट्स है, उन सबको अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी भूलना नहीं है। उसके बाद एक जगह पे जाकर बैठना है, एक जर्नल लेना है जो कि रेगुलर वाला है, जिसके अंदर हम वो सब कुछ लिखते हैं रोज़ का। ठीक है, उसी के अंदर आपको अपनी जो भी लाइफ की समस्याएं हैं वो लिख लेनी है। जैसे कि ये भी हो सकता है कि आप किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, किसी से बहुत दिनों से मिलना चाह रहे हो, वो भी मिल नहीं पा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी को आपको कोई अमाउंट देनी है, वो दे नहीं पा रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका भी कोई वॉयलेट इम्पोर्टेंट खो गया हो, या कोई बुक खो गई हो, कोई फाइल खो गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई इंसान, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन खो जाता है, लाइफ से, ज़िंदगी से चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको उनको, मतलब आपको जो भी समस्याएं हैं उनको लिख लो। ठीक है, अच्छे से लाइन में लिख लो। उसके बाद लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ो कि आपने क्या लिखा है। उसको पढ़ने के बाद उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है कि उन समस्याओं में से सबसे पहले कौन सी समस्या है सुलझना एकदम बेस्ट रहेगा, उन 3 समस्याओं को चूज़ कर लो। ठीक है, अब उन 3 समस्याओं को 3 पेजेस पे लिख लो अलग अलग तरीके से। ठीक है, उसके बाद हर एक, मतलब जैसे कि ना एक स्टोरी रहती है। देखो, अगर आपको एक स्टोरी बनानी है कि कोई भी, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका कोई इंसान खो चुका है, ठीक है, कोई भी पकड़ लेते हैं हम, आपका कोई खो गया है, आप उसको वापस पाना चाहते हैं, आपकी ये समस्या है कि मेरा ये इंसान खो चुका है और मैं इसे वापस पाना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक स्टोरी तैयार करनी है कि वो इंसान वापस आ गया है। जैसे कि आज मैं यहाँ पे घूम रहा था तो अचानक से मैं मुड़ा तो मैंने देखा एक बच्चा गिर गया है। मैं उस बच्चे को उठाने गया ही था कि सामने अचानक एक बुढ़े आदमी के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, और जैसे ही मैंने देखा लगा कि इस इंसान को मैंने पहले कहीं देखा है। और जब मैं उसके पास गया, हाथ लगाया, और जब वो इंसान मुड़ा तो मुझे पता चला ये वही इंसान है जिसे आप पाना चाहते थे, जिसे आप बहुत दिनों से खोज रहे थे। लाइक दिस, मतलब आपको ये इमेजिनरी स्टोरी बनानी है कि वो इंसान आपके सामने, या जो खो चुका है वो आपको मिल चुका है, ऐसे आपको स्टोरी बनानी, इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है, ये अट्रैक्शन है, मतलब आप इस तरीके से उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। वो जहाँ कहीं भी होगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपका जो टेलीपैथी रहती है, आपकी जो दिल की वाइब्रेशंस रहती है, वो उसके पास पहुँच जाती है, क्योंकि आप उसको दिल से पुकार रहे हो, राइट। तो ये वाइब्रेशंस उसके पास पहुंच जाती है। तो उसको पहुंचाने के लिए आपको उसको दिल से याद करना पड़ता है, और दिल से याद करने के बाद, जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं, किसी को हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं, तो जैसे कि हम डायरेक्टली हीरो हीरोइन से जाके बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि हम सपने में बातें कर लेते हैं,
लाइक दिस, ठीक है। आपको इमेजिनरी स्टोरी बना लेनी है और लिख लेनी है। ऐसे आपको एक का लिख लिया, उसके बाद उसको दिल में ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और ये इमेजिन करना है कि सच में वो इंसान आपको मिल गया है और आप कितने खुश हो गए हो। लाइक दिस, आपको पता ही हो कैसे दिखते हैं, राइट। तो सामने आ गए, दिख गए और आप कितने हैप्पी हो गए हो। इस तरह से आपको इस तरह से रिएक्ट करना है, ठीक है। दिल से स्माइल करके यूनिवर्स को थैंक यू कहना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने ये इंसान मेरे लाइफ में वापस लौटा दिया, राइट। ये हो गया एक। इसी तरह से आपका दूसरा और तीसरा सेम लाइन, सेम आपको इसी तरह से एक आपका टाइटल देना है, उसकी इमेजिनरी स्टोरी आपको तैयार करनी है, उसका फिर दूसरा और तीसरा, ये तीनों करने के बाद आपको एक एक करके दिल में ज़ोर ज़ोर से पढ़ के स्माइल देना है, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना। आपको यूनिवर्स वो सब कुछ देगी जो आप उससे मांगोगे, आपको मांगना है। जो भी मांगोगे मतलब उम्मीद करते हो, उम्मीद करना मतलब यूनिवर्स से मांगना। आपको यूनिवर्स से उम्मीद करनी है, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको ऐसा कभी भी नहीं बोलना है मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपको सब कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि वो उम्मीद रहती है। उम्मीद मतलब यूनिवर्स से मांगना, ओके। तो जब आपके तीनों प्रोसीजर फॉलो हो जाते, उसके बाद जब आप उसको दिल में ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हो और स्माइल करके हैप्पी हो जाते हो, लेकिन आपको महसूस होना बहुत ज़रूरी है। आपको अंदर हैप्पी महसूस भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब महसूस का खेल है। आप कैसे महसूस कर रहे हो उसी तरह से आप अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे जो भी है, ठीक है। क्योंकि आप जो भेजोगे यूनिवर्स में, जो आपकी एनर्जी, वो आप हो स्रोत, एनर्जी है माध्यम, वो चली जाती है ब्रह्मांड में और घूम के फिर से आपके पास चली आती है। आप है स्रोत, मतलब यहाँ से निकल के घूम के फिर से आप ही के पास आती है। तो जब तक आपको अच्छा महसूस नहीं होगा तो वो अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली नहीं हैं, राइट। तो अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। दिल से स्माइल दे दो, उसके बाद पूरे दिन आप हैप्पी रहोगे। जैसे कि हमारे जो 17 दिन कंप्लीट हुए हैं, तो आपको पता है आपको हर रोज़ क्या करना है, उसी तरह से आपको हर रोज़ सब कुछ फॉलो करना है। जब आप रात को सोने जाते हो वो भी आपको पता है। आपको आपका मैजिक पत्थर अपने हाथ में लेना है, दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ के लिए, जो भी आपके साथ अच्छी बात हुई है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना है दिल से, और आँख बंद करके स्माइल करके सो जाना है, ठीक है। तो गाइज़, ये था हमारा 18 डे। आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख सको, ठीक है। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो जाती हूँ। तो जिस तरह से कि मैं आपके लिए इतने वीडियोस बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।